आप देखो बच्चे जो होते हैं ना मैथ्स बनाते हैं और मैथ्स में प्रॉब्लम होता है और देखो प्रॉब्लम जो होता है जो रियल का प्रॉब्लम होता है उसका बच्चा हल निकाल लेता है। खुद नहीं आता है तो टीचर से पूछता है, पेरेंट्स से पूछता है, यूट्यूब पे देखता है और उसको हल मिल भी जाता है। लेकिन कभी कभी देखो मैथ्स के जो बुक होते हैं फिजिक्स के या केमिस्ट्री के, वो प्रॉब्लम लिखा तो रहता है लेकिन गलत रहता है, छपाई गलत रहती है या इक्वेशन गलत दिया रहता है। तो बच्चा बहुत कोशिश करता है, माथापच्ची भी करता है, उसको हल नहीं मिलता है। अंत में टीचर भी बोल देती है सवाल ही गलत है और वास्तव में गलत होता है। जो एग्ज़ाम भी होते हैं ना, कभी कभी देखोगे क्वेश्चन पत्र ही गलत लिखा रहता है, वो क्वेश्चन पत्र को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। देखो ये जो छोटी सी बात है ना, अगर गौर करो तो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम सब धरती पे आते हैं, एक परिवार से रिश्ते से बंधे होते हैं, लेकिन हर इंसान की लाइफ की अपनी अपनी समस्या होती है जिसे हम कहते हैं कर्मफल। मतलब हमने कुछ ऐसे कर्म करके आए हैं जिसको हम इस जन्म में वर्तमान में भुगत रहे हैं, क्योंकि मेमोरी तो लॉस हो चुकी है कि भाई हमने क्या किया। भगवान सिर्फ फल के लिए हमें धरती पे भेज देता है, अपने कर्म फल को तुम ढो। अब देखो इसमें दो तरह की बातें होती हैं। एक होता है एक्चुअल समस्या। अगर आपकी लाइफ में वास्तव में समस्या है, परिस्थिति है, परेशानी है, दुख दर्द है, आप उससे गुजर रहे हो तो उसका हल है, क्योंकि वो रियल की प्रॉब्लम है। तो आप फोकस इनसाइड रखते हो, अपने भगवान को याद करते हो, मन मस्तिष्क में सोचते हो कि हम क्या करें कि इस समस्या से हम निकल सके। मतलब अभी आपका फोकस कहाँ जा रहा है? समाधान की तरफ, सोल्यूशन खोजने की तरफ। ही ठीक है, परिस्थिति से हमको निकलना है मतलब हम अपने लाइफ को उठाना चाहते हैं। आपका लाइफ का मोटो स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है कि हमको उठना है, मतलब हमको बढ़ना है। आप पॉजिटिव हो, सकारात्मक सोच लेके जी रहे हो, आप निश्चित ही निकल लोगे। भगवान आपको शक्ति देगा, क्योंकि वो एक्चुअल की प्रॉब्लम है जो एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए उसका हल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखो, कुछ लोग ऐसे बाह्यात निकृष्ट लो होते हैं जिनके लाइफ में ना एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उनकी सारी जो प्रॉब्लम होती है मनगढ़ंत समस्या होती है, और वो खुद बहुत बड़ी समस्या होते हैं। इसलिए जहाँ जाते हैं लोगों के लिए समस्या का केंद्र बन जाते हैं। जिस घर में पहुँचते हैं, साथी समाज परिवार में पहुँचते हैं, वहाँ के लोगों के लिए वो सरदर्दी बन जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से क्या करते हैं दूसरे लोग जो होते हैं ना, पीछा छुटाने का कोशिश करते हैं। मतलब वो उनके साथ रहते तो हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, उनकी बातों को अपने दिमाग में प्रवेश करने भी नहीं देते हैं। मतलब अपने माइंड के चारों ओर बहुत ही स्ट्रांग जो होता है ना फेंस, कटीला झाड़ लगा लेते हैं कि ठीक है वो जो बोल रहे हैं बोलने दो, वो बातें उन्हीं की तरफ लौट रही हैं, उन्हीं की तरफ इको हो रही हैं। उनकी बातों से हम जरा भी प्रभावित नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे, और अपने लाइफ का मोटो स्ट्रैटेजी क्लियर रखेंगे, और तभी हम ग्रो कर पाएंगे। देखो लाइफ में समस्या होती ही होती है, कोई भी इंसान समस्या से परे नहीं है। हर के जीवन में परिस्थिति आती है जो बेसिकली आपको पुरस्कार ही दे रही है, आपके मन को खोल रही है। इसलिए देखो जो इंसान जितना ज़्यादा सकारात्मक होता है, स्ट्रांग होता है ना, वो उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम झेलता है। उस इंसान को कभी कभी लगता है कि हम कितना झेले, भगवान क्यों अन्याय करो। भगवान अन्याय नहीं कर रहा है, टीचर भी उसी बच्चे को हार्ड से हार्ड समस्या देती है जो बच्चा एक्चुअल में सॉल्व कर पाता है, जो बच्चा सिंपल जानता है। ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन, उसको कभी भी अरिथमेटिक का प्रॉफिट लॉस का समस्या नहीं देती है। बच्चे भी अपने लेवल के हिसाब से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं कि हाँ हम ये कर सकते हैं। क्लास में भी देखो होता है कि नॉर्मली 30 35 40 बच्चे होते हैं। हर बच्चे की मानसिकता अलग होती है, और जिस बच्चे को वहाँ रह के पढ़ना होता है, हल्ला गुल्ला शोर गुल अफरा तफरी सब मच रहा है, लेकिन उसका फोकस सिर्फ पढ़ने पे रहता है, वो पढ़ता है, उसी स्कूल से पढ़ के निकल जाता है। और वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ट्यूशन डाल दो, कोचिंग डाल दो, लेकिन फिर भी वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना, आप और हम सब एक संसारिक इंसान हैं। परिवार में ही रहना और रिश्ता नाता हित नाता सब यहीं रहेगा, लेकिन कभी भी इनकी बातों से प्रभावित मत हुआ करो, इनके साथ जाके मत उलझा करो। सिर्फ अपने माइंड को नीट और क्लीन रखा करो। जब आपका माइंड नीट और क्लीन रहेगा तो आप उठते ही जाओगे। और देखो हर इंसान जब अपने ऊपर काम करता है ना, अपने मन से नकारात्मक सोच को उठाने लगता है, तो हर इंसान उठने लगता है। जब हर इंसान उठेगा तो अपने आप पूरा जो सृष्टि है उसका जागरण होगा, जो पूरी सृष्टि है उसका विकास होगा। आप जिस एरिया में रहते हो, आपका जो बालकोनी है, बरांडा है, सीढ़ी है, जो भी ओपन जगह है, जितना दूर का, हर इंसान अगर अपने उतने दूर के एरिया को साफ़ रखेगा ना, तो पूरी सोसाइटी साफ़ रह जाएगी, नीट और क्लीन रहेगी। फिर अलग से व्यवस्था करने की ज़रूरत ही नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या होता ना कि हर इंसान अपने अंदर फोकस रखा करो, इनसाइड फोकस रखा करो कि हमको क्या करे कि हम बढ़ सके। बेकार के बाहियात के जो सांप बिच्छू जैसे सर्पीले कटीले पॉइजनस लोग होते हैं ना, इनके साथ कभी भी मत उलझो। ये खुद इतनी बड़ी समस्या होते हैं, अपने तो हेल में रहते हैं, नर्क में रहते हैं, अपने जीवन में तो डूबते ही डूबते हैं, अपने संपर्क में आने वालों को भी डुबा लेते हैं। इसलिए हमेशा डिस्टेंस मेंटेन किया करो। अपने मन के अंदर जो माता बैठी है, श्री कृष्ण बैठे हैं, उनकी बात सुना करो और लाइफ में पॉजिटिवली आगे की तरफ बढ़ो और लाइफ को मीनिंगफुल बनाया करो।